हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला। मैं हूं अमित एंड स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज करते हैं, थोड़ा सा लेट हैं हम लोग इस वीक के करंट अफेयर के लिए, लेकिन करते हैं शुरुआत इस बार के थर्ड वीक ऑफ जुलाई के करंट अफेयर्स की। शुरुआत करते हैं जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं विद द मोटिवेशनल कोट जो है हमारे सामने, देयर इज़ अ नथिंग इम्पॉसिबल टू दे हु विल ट्राई। उनके लिए इम्पॉसिबल वर्ड ही नहीं है, ठीक है, जो क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है ना। जो ट्राई करते हैं वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं, राइट। शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक की तरफ जो है हमारा डेज़ के रिलेटेड। फर्स्ट डे जो है 17 जुलाई है इस बार का। 17 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस मनाया जाता है, ठीक है, 17 जुलाई को, ठीक है बेटा। इंटरनेशनल जस्टिस डे इज़ मार्क्ड एनुअली ऑन 17 जुलाई एंड ब्रिंग्स टुगेदर all the advocates of justice and human rights for the prevention of crime that threaten world peace। जो हमारे दुनिया की जो शांति है उसको भंग करता है क्राइम, उसको अवेयर कराने के लिए, उस चीज़ों से प्रिवेंशन दिलाने के लिए सारे के सारे एडवोकेट्स एंड जस्टिस होते हैं जो ह्यूमन राइट्स के लिए होते हैं, वो इकट्ठे बैठते हैं, ठीक है। इस दिन को मनाते हैं वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, ठीक है ना। सबसे पहले ये जुलाई 17 1998 को मनाया गया। 120 कंट्रीज़ came together to sign a treaty at Rome, right? The establishment come to known as the International Criminal Court, ICC जिसको बोला जाता है। वो 2002 1 जुलाई को फोर्स में आया। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है, ठीक है। थीम है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, राइट। शुरुआत करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, डेट इज़ 20 जुलाई वर्ल्ड चेस डे। जी हाँ, इंटरनेशनल चेस डे मनाया जाता है 20 जुलाई को, ठीक है ना। एनुअली मनाया जाता है ये 20 जुलाई को। द डे मार्क्स द डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इन पेरिस 1924। इस दिन क्या हुआ था? वी कैन ऑब्जर्व द डे बाय टीचिंग समवन ऑन लर्निंग हाउ टू प्ले द गेम। हम किसी को बता सकते हैं, किसी से सीख सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, ठीक है। आल्सो वी कैन कंसिडर द 24 आवर मैराथन और शेयर योर स्टोरी अबाउट योर ओन चेस स्ट्रेटजी, राइट। ये इस बार की जो 20 जुलाई थी, इस दिन को ये वर्ल्ड चेस डे मनाया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन कब फाउंड हुई थी? 20 जुलाई 1924 को पेरिस में, जो कि फ्रांस में है। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लुसाने जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। आपकी ऐसी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज़ द ओवरऑल बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर हायर एजुकेशन इन द इंडिया अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के अकॉर्डिंगली कौन सा जो हमारा इंस्टीट्यूट है सबसे ऊपर आया हुआ है एंड हायर एजुकेशन, ठीक है, इंडिया में। आंसर आ जाएगा इंस्टीट्यूट IIT मद्रास, ठीक है। IIT मद्रास NIRF के अकॉर्डिंगली हमारा पहले नंबर पे आ रखा है, ठीक है। श्री धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनकी पिक्चर है, उनको दिखाया गया है। According to the Ministry of Education National Institution रैंकिंग फ्रेमवर्क, IIT मद्रास को पहले नंबर पे लिया गया है, उसके बाद IIT दिल्ली एंड IIT बॉम्बे का नंबर आता है सेकंड और थर्ड स्पॉट पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच प्लेस विल बी डिक्लेयर द फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO फॉर द 2022 एंड 23। पहला कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल किसको बनाया गया है, किसको डिक्लेयर किया गया है? अकॉर्डिंग टू SCO, ठीक है, SCO के अकॉर्डिंगली, ठीक है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को के अकॉर्डिंगली वाराणसी को बनाया गया है हमारा कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल, ठीक है जी।
ये ना एक धार्मिक एक सिटी मानी गई या होली सिटी मानी गई है, जिसको कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनाया गया है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अकॉर्डिंग। ठीक है, सो इस बार इसको पहले नंबर पे रखा गया है, पहले नंबर पे रखा है। मेंबर्स कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट बनता है एससीओ के। सो मेंबर्स हैं चाइना, रशिया, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। राइट जी। सो हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना एंड फाउंडेड 15 जून 2001। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI टू इनेबल द होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ एथलेटिक्स इन इंडिया। सो कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने क्या किया, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ हमने पार्टनरशिप की है, किसके लिए, हमारे इंडिया के एथलीट्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए, उनको इनेबल करने के लिए। सो RIL रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ये आगे आई है इसने, और AFI ने क्या किया है, पार्टनरशिप की है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की है, ताकि हमारे एथलीट्स हैं जो इंडिया के उनकी ग्रोथ हो, जो होलिस्टिक हो। ठीक है, पार्टनरशिप एम टू डिस्कवर नर्चर एंड डेवलप इंडियन एथलीट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री एंड प्रोवाइड देम विल वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, हमें उन्हें मिले, कोचिंग मिले, उन्हें स्पोर्ट्स की, साइंस की, सबकी कोचिंग मिले, एंड मेडिसिन सपोर्ट भी उनको मिले। In line with the larger vision of organization, this partnership will have a special focus on girl athletes and may aim to bridge the gender divide and enable them to achieve their dream। तो सबसे ज़्यादा गर्ल्स को लेके इन्होंने फोकस किया है, उनके जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने के लिए, ताकि वो अचीव कर सके एंड जेंडर इक्वालिटी को आगे ले आ जा सके। ठीक है, सो फाउंड कब हुई थी RIL, 8 मई 1973 1973, एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में। फाउंडर हैं धीरूभाई अंबानी। ठीक है जी। हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर एंड विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड द 17th कैंपस ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इन विच सिटी। ठीक है, सो कहाँ पे इनाग्रेट किया, किसके साथ किया, वो भी डिस्कस करें। सबसे पहले कौन सी सिटी है, सो पंचकुला सिटी बन गई है। किन के साथ इन्होंने किया है, मनोहर लाल जो खट्टर हैं वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बाद यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जो हैं, ठीक है, उनके साथ इन्होंने 17th कैंपस जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है वो पंचकुले में इनाग्रेट किया है। ठीक है, सबसे पहले स्मृति ईरानी ने 2016 में 29 दिसंबर 2016 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। सो 133 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली इसके ऊपर खर्च किया गया है। ठीक है, 10.45 एकड़ की जगह पे ये लैंड इन्होंने ली है, और यहाँ पे ये मिनिस्ट्री टेक्सटाइल जो है ये बनी है। ठीक है, फैशन टेक्नोलॉजी की। ठीक है, सो आपको पता लग गया होगा पंचकुले में हुआ है। यूनियन मिनिस्टर कौन से आए थे यहाँ पे, पीयूष गोयल जी आए थे। ठीक है जी। सो कैपिटल चंडीगढ़, गवर्नर बंदारू दत्तात्रेय, राइट। सो ये हरियाणा के बारे में था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू भूटान। भूटान के लिए अगला जो एम्बेसडर है उनको किसको नियुक्त किया गया है, सुधाकर दालेला। ठीक है, ये है सुधाकर दालेला जी। ठीक है, ये डिप्टी चीफ मिशन इन द एम्बेसी ऑफ इंडिया वाशिंगटन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू भूटान। ठीक है, ये किसको सक्सीड करेंगे, किनके बाद ये बनेंगे, रुचिरा कंबोज के बाद बनेंगे। ठीक है जी। सो दालेला हैज़ आल्सो सर्व्ड एज अ PM ऑफिस में ये डायरेक्टर रह चुके हैं। ठीक है, कैपिटल है भूटान की थिम्पू एंड प्राइम मिनिस्टर हैं लोते शेरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इंडियन कैपिटल हैज़ फैसिलिटेटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, सॉरी। सो आंसर आ जाएगा हमारे पास सौरभ गांगुली डी। हाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इनको सम्मानित किया गया, कह सकते हैं। BCC प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली एज द फॉर्मर इंडियन कैपिटन हैज़ फेलिसिटेटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ही वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। 2019 में ये बने थे प्रेसिडेंट ऑफ BCCI। उनके बाद इनको 2004 में इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। बंगाल
पद्म विभूषण भी मिल चुका है इनको वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट से 2013 में, और ये करंटली सुप्रीम कोर्ट का ही पार्ट है। वहाँ पे इन्होंने जस्टिस मुदगल कमेटी जो हैं उनमें ये हैं, ठीक है, उनमें पार्टिसिपेट करते हैं आईपीएल स्पोर्ट फिक्सिंग को रोकने के लिए, और ऐसे कुछ स्कैंडल्स होते हैं जो उनकी इवन इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। तो बड़ी अच्छी बात है। सौरव गांगुली, ठीक है, इनको और किस नाम से जाना जाता है? सौरव गांगुली को किस नाम से जाना जाता है? सो ये आपने आंसर में कमेंट करके ज़रूर बताना है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द मेडल टैली एट ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप, जो कि कहाँ पे हुआ है? साउथ कोरिया में। उसमें किसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, किसने टॉप किया है? सो आंसर इज़ इंडिया। जी हाँ, सो इंडिया के पास बहुत सारे मेडल हो चुके हैं। पहले नंबर पे आया है चैंगवॉन, साउथ कोरिया में ये वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है। सो इनको मिले हैं 8 मेडल्स, तो 3 गोल्ड मिले हैं, 4 सिल्वर और 1 मिला है ब्रॉन्ज, ठीक है। इंडिया हैज़ वे अहेड ऑफ होस्ट कोरिया एंड सर्बिया में से ये आगे है, ठीक है। सो टॉप किया है इंडिया ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट हैज़ होस्टेड द मीटिंग ऑफ विच ग्रुप ऑन साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में साइबर सिक्योरिटी के लिए कौन से ग्रुप के साथ इन्होंने क्या किया है? होस्ट किया है मीटिंग, ठीक है, होस्ट की है मीटिंग न्यू दिल्ली में। सो आंसर आ जाएगा बिम्स्टेक, ठीक है। बिम्स्टेक क्या है इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है, उन्होंने मीटिंग बिम्स्टेक के साथ की है। किसके लिए? साइबर सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी आप लोग समझते होंगे। दिल्ली में ये मीटिंग हुई है। द मीटिंग इज़ बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट मेड ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक नेशनल सिक्योरिटी चीफ हेल्ड एट बैंकॉक in March 2019 that BIMSTEC expert group will formulate an action plan to deal with the cyber security. So basically cyber security के लिए ये बातचीत हुई है, इनफॉर्मल मीटिंग थी ये, ठीक है। सो BIMSTEC एक्चुअली में है क्या, ये भी थोड़ी डिस्कस करेंगे। इट इज़ बीइंग चेयर्ड बाय नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत ने इनको चेयर किया है, ठीक है, नेशनल। सो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, बिम्स्टेक की ये फुल फॉर्म है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन फाउंड कब हुई थी? 1997 में 6 जून। हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश। एंड मेंबर्स कौन हैं? 7 मेंबर हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ठीक है बेटा। बिम्स्टेक के बारे में पूछ सकते हैं, 7 मेंबर्स हैं, आपको नाम याद होंगे। इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क विल बी सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ पे ई वेस्ट का एक पार्क बनने वाला है? सो आंसर आएगा न्यू दिल्ली, दिल्ली। जी हाँ, ई वेस्ट इको पार्क बनने जा रहा है हमारी दिल्ली में, हमारी कैपिटल में। सो दिल्ली इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है हमारे हैं गोपाल राय अनाउंस द गवर्नमेंट्स प्लान टू डेवलप इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क इन होलंबी कलां इन दिल्ली, ठीक है। सो 21 एकड़ में ये बनेगा। इट इज़ द दिल्ली इज़ द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ई वेस्ट, सबसे ज़्यादा 5th लार्जेस्ट ये प्रोड्यूसर है वेस्ट में इंडिया में। सो आफ्टर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। सो बड़ी अच्छी एक न्यूज़ है ये। हु बिकम्स वर्ल्ड 4th रिचेस्ट रैंक ऑन फॉर्ब्स लिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हमारे गौतम अंडानी जो इंडियन है वो 4th रिचेस्ट रैंक पे आ गए हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्ब्स लिस्ट, ठीक है। सो फॉर्ब लिस्ट में इनका नाम टॉप पे आ रहा है, मतलब 4th नंबर पे आ गया है, ठीक है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, इनकी वर्थ, नेटवर्थ है 115.5 मिलियन, जबकि जो हमारे एलन मस्क हैं जो रिचेस्ट हैं पूरे वर्ल्ड में, उनकी है 230 बिलियन नेटवर्थ है, ठीक है जी। उसके बाद बेनर्ड आर्नल्ड ऑफ लुइस एलवी के जो मतलब के ब्रांड है उनके जो हैं सीईओ वो हैं 2nd पे। एंड अमेज़ॉन के जेफ बेजोस कहाँ पे हैं? 3rd नंबर पे हैं इन द लिस्ट, ठीक है जी। सो नेक्स्ट पे चलते हैं।
वे टू होस्ट 2028 समर ओलंपिक गेम्स। तो 2028 की समर ओलंपिक गेम्स है कहाँ पे होने जाने वाली हैं? लॉस एंजलिस। जी हाँ, 2028 में होंगी ये ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स दोनों गेम्स लॉस एंजलिस में, यूएस में। ठीक है, इस बार 2028 में 14 जुलाई को शुरू होंगी एंड 30 जुलाई तक ये चलेंगी। ठीक है, लॉस एंजलिस में। ठीक है, पिछली बार इससे पहले 1984 और 1932 में ये हो चुकी हैं। ठीक है, मीनवाइल द पैरालंपिक भी शुरू होंगी जो कि अगस्त में होंगी एंड 15 अगस्त से शुरू होके एंड ऑफ द अगस्त 27 को ये ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, सो 2024 में जो समर ओलंपिक्स हैं वो कहाँ पे होने वाली हैं बेटा? ये इंपॉर्टेंट बनता है, ये होने वाली है पेरिस में, फ्रांस में। राइट, चलिए नेक्स्ट है हमारे सामने एक फेस्टिवल की बात हो रही है, बोनालू। ट्रेडिशनल एक हिंदू फेस्टिवल है, कौन सी स्टेट में मनाया जाता है? सो आंसर आ जाएगा तेलंगाना। ये है वहाँ की पिक्चर्स। ये काली माता होती है जो उसको क्या करते हैं, थोड़ा पूजते हैं। ठीक है, सो गॉडेस महाकाली, हाँ जी महाकाली को ये पूजते हैं। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ महाकाली आर वर्शिप। ठीक है, बहुत सारी जो इनके फॉर्म्स हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाए है, वर्शिप किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, एंड राइस मतलब राइस एंड मिल्क के साथ जो गुड़ होता है, ठीक है, उसके साथ इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, बोनालो एक्चुअली में जुलाई में मनाया जाता है, सो जुलाई से लेके अगस्त तक। सो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए है। बोनालू जो फेस्टिवल है कहाँ पे मनाया जाता है? सो जुलाई के मंथ में मनाया जाता है तेलंगाना में। राइट है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच कंट्री हैज़ द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट? हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर आ जाएगा जापान। ठीक है, सो जापान का जो पासपोर्ट है बड़ा ही ज़्यादा पावरफुल है, इसके कारण हम लोग मतलब के कह सकते हैं कि 193 कंट्रीज़ में हम लोग घूम सकते हैं। ठीक है, इंडिया जिसके पास जापान का पासपोर्ट है। तो इंडिया का जो रैंक है वो 87th पे आता है, सबसे पहले जापान का आ रहा है। ठीक है, सो पाकिस्तान भी है लाइन में, लेकिन बहुत ही पीछे है, ये सिर्फ इनके आगे सिर्फ सीरिया, इराक एंड अफ़गानिस्तान है इनके पीछे, उनके ऊपर पाकिस्तान का नाम आता है। राइट, नेक्स्ट आ गया 13 पेटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। हाँ जी, ये कौन सी सिटी में हुआ है? 13 पेटर्सबर्ग, बर्लिन में हुआ है। ठीक है, सो ये रिलेटेड टू हमारे क्लाइमेट चेंज जो भी हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह, उसके लिए है। ठीक है, CO2 का जो एमिशन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसको देखते हुए 13 पेटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग जो है जो एक मीटिंग है वो हुई है। ठीक है, इनफॉर्मल मीटिंग थी ये। ठीक है, सो COP27 क्लाइमेट मीट जिसको बोलते हैं 27 कहाँ पे हुई है? बर्लिन में हुई है, जर्मनी। मार्क जकरबर्ग ने रिसेंटली एक अनाउंस की है पेमेंट इन चैट। ठीक है, जो ये पेमेंट इन चैट है वो किसका फीचर है? ये है इंस्टाग्राम का फीचर बेटा। ठीक है, ये है मार्क जकरबर्ग। ठीक है, मेटा CEO, मेटा के ये CEO हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे इन्होंने नया लॉन्चिंग की है पेमेंट इन चैट, जिसमें हम लोग पेमेंट्स कर सकते हैं स्मॉल बिजनेसेस के लिए इंस्टाग्राम से। ठीक है, US में। राइट, सो नेक्स्ट है हमारे पास आंध्र प्रदेश के जो स्टेट है, उन्होंने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया है पहला सर्वे। और कौन सा ऐसा एनिमल है जिसको जो गोदावरी के पास जो मिला है? सो आंसर आ जाएगा ब्लैक बग। इसका सर्वे शुरू कर रखा है बिकॉज गोदावरी नदी के पास ना वो पानी वगैरह या फ्लड वगैरह आने के कारण जो भी ब्लैक बग्स थे वो क्या कह रहे हैं, आइलैंड के पास चले गए। ठीक है, और वहाँ पे अंदर रहना लगे, और इसका ये सर्वे पहली बार हो रखा है आंध्र प्रदेश में ब्लैक बग का। ठीक है, सो इसमें हमारे लिए पढ़ने वाली बात ये है कि गोदावरी में जो आइलैंड्स हैं जैसे कि डॉल्सलराम एंड यनम, ठीक है, वहाँ पे ये पाया गया। फॉलोइंग रिपोर्ट्स ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ ब्लैक बग बिकमिंग स्टक ऑन द आइलैंड। ठीक है, गोदावरी में जो फ्लड आए उस चीज़ की वजह से ये स्टक हो गए। ठीक है, सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम किसी जानवर को नुकसान पहुँचाते हैं तो हमें हमारे खिलाफ मुकदमा होता है। ठीक है, आपने सुना होगा ब्लैक बग के बारे में बहुत ज़्यादा, सलमान खान के जो फ़ैन हैं उन्होंने तो पक्का सुना होगा।
ठीक है। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द वीक है इस बार का, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। सो श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट किन्हें नियुक्त किया गया था, ठीक है, किन्हें नियुक्त किया गया है। सो ऑप्शन है आपके सामने, रनिल विक्रमसिंघे, बी है डुलास अलफा परमा, एंड सी है अनुरा दिसायनेके, एंड डी है साजिद प्रेमादासा। सो आपने आपका आंसर ज़रूर कमेंट करना है इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, एंड जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल पाठशाला ट्रांसफॉर्मिंग फ्यूचर। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।